जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गदर 2 के सामने OMG 2 रिलीज तो हो गई, लेकिन उसकी हालत क्या हुई? इतनी बुरी नहीं है। लोगों को लग रहा है कि OMG 2 की हालत वाकई में बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, लेकिन देखिए, एक अच्छे सब्जेक्ट पे बनी हुई मूवी कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। ऐसा हम लोग पहले भी कई सारी मूवीज़ के केस में ऑलरेडी देख चुके हैं, और यहाँ पर OMG के साथ भी वैसा ही देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, अगर आप उसका कंपैरिजन गदर के साथ करेंगे तो शायद OMG 2 आपको बहुत कम कमाई करती हुई मूवी दिखेगी, लेकिन उसके अलावा यदि हम लोग देखें, सोचें, तो हमको ये चीज़ समझ में आएगी कि नहीं, अपनी जगह पर OMG ठीक ठाक कमाई कर रही। आज OMG को रिलीज़ हुए 7वां दिन है। ऑब्वियस सी बात है, ये अपना हफ्ता कंप्लीट कर रही है, और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात, इसकी एडवांस बुकिंग भी ज़रूरी है देखना, क्योंकि एडवांस बुकिंग के लिहाज से ही इस हफ्ते हमने देखा है कि मूवी की कलेक्शन का ट्रेंड हमको देखने को मिला है। अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो OMG एक ऐसी मूवी थी जो कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी से निकल कर आई थी, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि OMG 2 कहीं ना कहीं आदि पुरुष की बुराई की भेंट भी चढ़ गई। दरअसल आदि पुरुष जो कि भगवान के ऊपर बनी हुई मूवी थी, उस मूवी में मेकर्स ने इतनी गलतियां कर दी कि सेंसर बोर्ड काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गया कि भाई आखिर हम लोग इन सब चीज़ों को दूर कैसे करें और आने वाले समय में कैसे इनसे बचें। अब इससे पहले कि सेंसर बोर्ड कुछ सोच समझ पाता, उनके सामने आ गई OMG 2, जो कि ऑब्वियस सी बात है सेक्स एजुकेशन के टॉपिक पर थी और अपने अंदर समेटे हुए थी भगवान शिव को भी। कहीं ना कहीं यहाँ पर यही बात सेंसर बोर्ड के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि सेंसर बोर्ड नहीं चाहता था कि एक बार फिर से किसी भी तरह का विवाद देखने के लिए मिले, और इसी विवाद से बचने के लिए उन्होंने OMG को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अपना बना लिया, और शायद इसीलिए OMG ना चाहते हुए भी विवादों में आ गई। क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है मूवी का, मतलब जितने भी लोग OMG देख कर आ रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर्स, आपके भाई लोग, जितने भी लोग देख कर आ रहे हैं, सब यही बोल रहे हैं कि नहीं, मूवी काफ़ी अच्छी है। ऐसी मूवी तो कम से कम नहीं है जिसको लेकर इतना विवाद होना था। खैर, मूवी को A सर्टिफिकेट मिला। A सर्टिफिकेट का मतलब कि 18 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इस मूवी को नहीं देख सकते, उनको ये मूवी दिखाई ही नहीं जाएगी। तो ऐसे में ये बात तो तय थी कि ये मूवी के दर्शक कम होने थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेकर्स ने इस बात को समझा कि नहीं, हमें मूवी उसके मूल स्वरूप में रिलीज़ करना ज़रूरी, और उन्होंने बिना कोई कट लगाए, मतलब कट तो लगे लेकिन उतने 25-30 जो कट की बात हो रही थी ना, वो नहीं लगे, और मूवी को रिलीज़ किया गया, और लोगों को मूवी पसंद भी है। अगर हम लोग इसे कलेक्शन की बात करें तो आज 7वां दिन है। 7वें दिन की जो एडवांस बुकिंग है वो आज भी 1 करोड़ को पार करके गई है, और 1,34,00,000 रुपये की इसकी कुल जमा 1,38,00,000 रुपये की इसकी एडवांस बुकिंग हुई। टिकटों के बिकने की अगर हम बात करें तो 50,000 टिकट्स आज भी एडवांस बुकिंग बुक हुए हैं, जो कि एक ठीक ठाक आंकड़ा है 7वें दिन के हिसाब से। लेकिन दिक्कत शुरू होती है इसके कलेक्शन में आकर। दरअसल 10 करोड़ से अपनी ओपनिंग करने वाली OMG 2 को कहीं ना कहीं गदर से एक बहुत बड़ी टक्कर मिली, और कहीं ना कहीं ये गदर का ही जादू था कि उसके सामने OMG 2 बिल्कुल भी टिक नहीं पाई, और इवन OMG 2 का अपने आप में कलेक्शन भी बढ़ नहीं पाया, और कलेक्शन नहीं बढ़ पाया तो जाहिर सी बात है समस्या तो और ज़्यादा होनी थी, और वही चीज़ यहाँ पर हुई भी। दरअसल अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो पहले दिन इसने 10 करोड़ से शुरुआत करी थी, उसके बाद शनिवार को 15 करोड़ रुपए, फिर रविवार को 17 करोड़ रुपए, फिर सोमवार को भी आगे बढ़ी गाड़ी तो 12 करोड़ रुपए, मंगलवार को 17 करोड़ रुपए, और पहले वेडनेसडे तक आते आते 7 करोड़ 20 लाख रुपए, और फिर उसके बाद गुरुवार को इसने 6 करोड़ रुपए कमाए। अब ये जो 6 करोड़ रुपए इसने कमाए हैं, ये 6 करोड़ रुपए काफ़ी ज़्यादा अहम है। अहम क्यों है? क्योंकि ये जो कमाई है ना, यही कमाई वो कमाई जो कि इसकी एक टोन को सेट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अहम कमाई जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। आज गुरुवार के जो प्रेडिक्शंस हैं वो बता रहे हैं कि भैया ये मूवी 6 करोड़ रुपए कमाएगी, जो कि उम्मीद से काफ़ी कम है, और अगर हम कलेक्शन की माने तो ये कलेक्शन आज की तारीख में 85 करोड़ रुपए पहुँच जाएगा। अब 85 करोड़ रुपए कलेक्शन पहुँचने का मतलब ये है कि मूवी अपनी कमाई की आधी कमाई को तो क्रॉस कर चुकी है, लेकिन मानने वाली बात यह है कि 80 करोड़ से अभी भी कमाना है। अब हो सकता है डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूज़िक राइट्स, इन सब से कुछ पैसा रिकवर कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एक मोटे पैमाने पर देखें तो कहीं ना कहीं ये आपको उतना ज़्यादा अहम नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस के ऊपर OMG 2 अपना पैसा रिकवर करने में फेल रही है, ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी। लेकिन अक्षय कुमार की ये मूवी एक अच्छी कोशिश में गिनी जाएगी, और जहाँ तक मुझे लगता है इस मूवी में जिस प्रकार की कहानी है, जिस प्रकार की कॉमेडी दिखाई गई है, दर्शाई गई है, उसके कारण इस मूवी की रिपीटेटिव वैल्यू टीवी के ऊपर काफ़ी अच्छी आएगी। क्या कहना है आपका इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।